ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यारे प्रभु की साकार वाणी का सार सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि ग्रहण भी करेंगे। फायदा तो तभी है जब गुलाब जामुन को सिर्फ देखा नहीं जाए, उसको अंदर भी डाला जाए और उसको स्वाद लिया जाए। और जो समझदार लोग होते भाई पानी पिएंगे, बोले नहीं गुलाब जामुन खा के पानी क्या पीना, स्वाद खराब कर दोगे, छी। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। ये मिठास लंबे समय तक बनी रहे, इसलिए बाबा की मुरली को अंदर मनन चिंतन जैसे उसको यूं यूं करते रहते ना, जीवा के द्वारा स्वाद लेते रहते बहुत लंबे समय तक। ऐसे ही दूसरी कूड़ा कबाड़ा चीजें बुद्धि रूपी मुख में डालने से बेहतर है जो बढ़िया माल खाया उसको उसका स्वाद लो। दिन भर मनन चिंतन मुरली का दर्शन करते रहो। आइए आप सभी का स्वागत है इस रूहानी चैनल पर अपने इस रूहानी भाई के द्वारा। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब बाबा के कार्य में अपने पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, सेवाएं करके दुआएं कमा रहे होंगे और बड़ों की दुआएं बाबा के साथ साथ लेने का भी तरीका टेक्निक वो सेवा ही है, वो भी आप जानते ही हैं, उसको भी अवश्य आजमाते होंगे अपने इस ब्राह्मण जीवन में। ऐसी बातें जो हमारे पुरुषार्थ में गुप्त रीति से काम करती हैं उनके बारे में भी आपका मन चिंतन चलता ही होगा। और ये नहीं चलता है तो ये सारी बातें कैसे दुआएं लें, कैसे बड़ों के सामने रिस्पेक्टेबल बने हमारी लाइफ, हम खुद एक हमारा जीवन आदर्श रूप में कैसे प्रस्तुत हो समाज के सामने, बाबा के दिल तख्त पर कैसे हम चढ़े, तो ये सारी बातें बाबा की इस मुरली में, माना बाबा की जो भी मुरलियां हैं उनमें हमें मिलती ही रहती हैं। जरूरत है हमें एक एक पॉइंट को कि ये बाबा ने किस समय पर किस लिए और क्यों कहा होगा। जैसे कि बाबा हमसे बात कर रहा है, बस सिंपल सा, वो मेरा पिता है मैं उसका बच्चा, वो मेरा इसमें शिक्षक है मैं उसका विद्यार्थी, यही तो संबंध जोड़ने हैं। वो फीलिंग समझनी है शब्दों के साथ कि बाबा की अंदर में फीलिंग क्या है, इस शब्द के आधार से बाबा क्या अंदर महसूस करना चाहते हैं। तो आइए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सभी को बाप का परिचय देकर के सुखदायी बनाओ। मीठे बच्चे बाप का परिचय देकर के सभी को सुखदायी बनाओ, क्योंकि सुखदायी बनाने का रास्ता यही है। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से भी बच्चे बचे रहेंगे, कितना फायदा है। मीठे बच्चे सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से भी बच्चे बचे रहेंगे। आप अनुभव करें, पूरे दिन में सिर्फ 10 बार भी अगर याद कर लो, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, किसकी प्रिय आत्मा, कौन सी विशेषता वाली, मैं सर्वशक्तिमान बाबा का बच्चा, 10 बार भी याद कर लो अलग अलग तरीके से अपने स्वाभिमानों को, स्वमानों को, आप देखेंगे गंदगी तरफ मन बुद्धि तो क्या कुछ नहीं जाएगा, स्वप्न में भी संकल्प नहीं चलेगा। फायदा है, लेकिन फायदा उन्हीं को है जो करते हैं। बाबा कहते, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती उनके मुख से कौन से शब्द निकलते हैं? सुनो उत्तर, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा के साथ कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती, मूढ़ गूढ़ बुद्धि बनाने की बजाय, गहन अनुभूति करने की बजाय, बुद्धि को पैनी और सूक्ष्म बनाने की बजाय मूढ़, मूढ़ समझते हो, मोटी बुद्धि, मूढ़ बुद्धि हो जाती है। सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं ईश्वरीय कार्य में। दुनिया में भी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जिस घर का नमक खाते हैं, वो जीवन भर याद रखते हैं। उस घर के लिए बुरा सोचना तो क्या, स्वप्न में भी
कभी संकल्प नहीं कर सकते। लेकिन वारे प्रभु की संतानों, जिस ज्ञान ने तुम्हें इतना ऊंचा बनाया, जिस बाबा के प्यार ने पाल पाल कर तुम्हें इतना बड़ा किया, हमारी त्यागी तपस्वी दादियों का त्याग तुम्हें दिखाई नहीं देता। अपने स्वार्थ और सम्मान के लालच में, मान सम्मान की भूख में, चलो आप जा भी रहे हो, चले भी गए, नो प्रॉब्लम, कम से कम यज्ञ की बदनामी तो ना करो। जो अच्छे खासे ज्ञान में चल रहे हैं, कम से कम उन्हें आराम से चलने तो दो, उनको डिस्टर्ब ना करो। अगर तुम्हें अपना नया खाता कहीं खोलना ही है, तो उन नयों को कुछ शांति का, सुख का, जैसे बड़े संत महात्मा दे रहे हैं पैगाम, आप दो, कौन मना करता है। लेकिन अपने ही परिवार को डिस्टर्ब करना, ये कहाँ की समझदारी है। मुझे माफ करना, ये कर्मों की बहुत तगड़ी पहरेदारी है। ये कर्म छोड़ते नहीं है, ना हमें ना तुम्हें, कोई भी हो। बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। गायन है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसे बच्चे ठौर नहीं पाते श्रेष्ठ स्थान पर, बाबा के दिल तख्त पर, तो मतलब ही नहीं है। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में हो सकता, लास्ट में जरूर जाएंगे। बाबा ने कहा, एक बार बाबा कहा, जो भी है हमारा हीरा है, कोड़ा भी सही, काला कोयला भी सही, लेकिन दुनिया के हिसाब से हीरा है। लेकिन इस बात को सुनकर संतुष्ट नहीं हो जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को समझो, समझदारी से आगे बढ़ो। ज्ञान का मतलब ही समझ होता है। ओम शांति। आज की अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बाबा ने देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनाया बच्चों को, शिक्षा दी बनने के लिए, समझानी दी, और कहा बच्चे जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे अर्थात आत्म अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो बच्चे विकर्मा जीत बन जाएंगे। देह अभिमानी मतलब जो शरीर का घमंड, मैं काला, मैं गोरा, ये दोनों ही घमंड होते हैं। मैं हष्ट पुष्ट, मैं कमजोर, क्यों भाई इन बातों में क्यों जाते। मैं उच्च कोटि में जन्म लेने वाला, अरे दूसरे को देखोगे तो नीच कोटि में देखोगे। अपने परिवार के लोगों को उच्च नीच देखा जाता है कि छी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे। हाँ, एक काम होगा, कौन सा, सुनो। जास्ती विकर्म होते रहेंगे और नतीजा बच्चे क्या होगा, एक तो सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, मानी और मोचना टुकड़ा मिल करके छोटा सा, और आपको कोई दो जूते मारे, मानी कहते हैं रोटी को और मोचरा कहते हैं मोची, जो जूता बनाता है चमड़े का, जो दो जूता भी मार दे और एक रोटी का टुकड़ा भी दे दे, आपको टुकड़ा पसंद आएगा। तो कहने वाला जन्म भी ले लिया सतो दुनिया में, सतो प्रधान में नहीं, छोटा सा पद पुद क्या हो, तो नौकरों के भी चाकर बन गए और मतलब सजा भी खाई तो फायदा नहीं। तो बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजा भी खानी पड़ेगी, और देही अभिमानी बनने में पद भी ऊंचा और सजाओं से भी छूट जाएंगे। बाबा से कोई पूछ सकते हैं, बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छोड़ जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे, पूछ सकते हैं, बाबा बता सकता है। हालांकि बाबा इन चीजों में जाते हैं, लेकिन बाबा जानता तो सब है ना। एक मनुष्य के हस्तक रेखा मस्तक रेखा को देख करके जीवन का आगे का भविष्य बता देता है, बाबा नहीं जानते। लेकिन बाबा ये सब करने के लिए मना करते हैं बच्चों को भी, तो खुद कैसे करेंगे। तो नहीं तो फिर इन्हीं लोगों की लाइन लग जाती है यहाँ आश्रम में, फिर कौन चरित्रवान, चरित्र निर्माण का ये सब की बातें होती, सतयुग थोड़ी स्थापन होता, फिर यही भव्यता हो जाती है इन चीजों से। बाबा कहते हैं, बाबा से कोई पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मौत सामने खड़ा है, ब्राह्मण कुल भूषण तो बिल्कुल दुख में नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर, जो दुखों में नहीं आते, भले दुख की बातें भी हो लेकिन वो दुखी नहीं होते। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में सब बातों को लेकर के गए हैं, वास्तव में आध्यात्मिक और ज्ञान की बातें हैं, जीवन से जुड़ी हुई
बातें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी चीजों की रचनाएं की हैं, जो भी वर्तमान समय उपलब्ध हैं, वो हमारे सब जीवन उपयोगी बातें, लेकिन हम उनको एक नाट्य रूप में और स्थूल रूप में देख करके बड़े प्रसन्न होते। काश हम भी सीता के जैसे बने, राम के जैसे आज्ञाकारी बने, छोटा भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, कृष्ण जैसा जीवन काल हो। जिस दिन से वो इस धरा पर, कहते हैं भक्ति में की बात कर रहा हूं, जेल में तो पैदाइश दिखाते हैं, पहरेदार पहले से ही खड़े डंडा लेकर के। जमुना जी भी उफान पर आ रही है, नाग ने फिर रक्षा कर दी, वो डर लगता है नाग को देखकर। फिर उतना पूतना दूध पिला रही है उसको मारने के लिए बच्चे को, कहीं कुछ अंत तक बहेलिया ने तीर जब तक मारा तब तक दिखाया है, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट नहीं। जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियों को पार करने के लिए श्री कृष्ण काल को याद करो, भक्ति काल को जो हमारे ऋषि मुनि लिखे, वो इसीलिए लिखा है ताकि इन चीजों को पढ़ करके आने वाले टाइम में व्यक्तियों के सामने बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी होगी, मनोस्थिति डाउन हो जाएगी, तो ये सहारा बनेगी, ये गीता, ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद। लेकिन ये तभी सहारा बनेंगे जब हम इनको उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में लिखने वाले ने लिखा था। बाबा कहते बच्ची ज्ञान की बातें, वे लोग तो स्थूल रूप में लेकर के गए। तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है। किनको दी है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को दी है। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश, नहीं तो अंधेरे में ही पड़े थे हम सब भी। देखो बच्चे, सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी, जीवन संस्कार दिव्य बन गए थे। भव्य दिव्य जीवन तो था, लेकिन दिव्य भी था। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है, तुम जानते हो। हमारे यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाबा आया है हमें घोर सोजरे में ले जाने के लिए। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। किनके द्वारा? इनके भी बाप के द्वारा। ठीक है, तो डबल पिता, अलौकिक और वो पारलौकिक। वाह क्या मजा है, डबल इंजन की सरकार। अरे भाई हम भी डबल इंजन वाले, कम नहीं है। ठीक है, बाबा कहते डबल इंजन मिले तुम्हें, तुम्हारी रफ्तार बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होकर के बच्चों को सहायता, सहयोग, पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अनुभव देखो ना, कभी भी बाबा स्कूटर में बैठ जाता है, कभी 3 व्हीलर में बैठ जाता है, कभी किसी को बचा लेता है, कहीं कुछ, कितने अनुभव आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ही तो आते हैं। शिव बाबा तो सूक्ष्म रूप में, हाँ शिव बाबा फिर साक्षात्कार कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, अचानक किसी की बुद्धि को टच करके उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य कराते हैं। तो भाई डबल इंजन मिला है, इसलिए बढ़िया से अपने बीच के डिब्बों को अपने आप को रखो और आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। मनुष्य कहते तो हैं मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को दुखी मत करो, आत्मा राम फलाना, मतलब ऐसे शब्दावली बहुत है संसार में आत्मा के ऊपर, परंतु जानते नहीं कि आत्मा क्या चीज है। आत्मा का कुछ पता नहीं कि वो आई कहां से है। सृष्टि अगर रंगमंच है तो कहीं हमारा असली ठिकाना भी तो होगा, सिवाय बीकी की ओर कोई नहीं जानता। भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब से तारा। अच्छा, तो अजब क्या है उसमें? अजब माना अजीबोगरीब, है ना, भरपूर ताकत से संपन्न सितारा, लेकिन दिखाई नहीं देता, इसलिए अजब भी है। और गजब की ताकत और अजब जो इन चर्म चक्षुओं से तो क्या दुनिया की किसी कैमरे से देख नहीं सकते, सिवाय अनुभूति कर सकते हो। हाँ, बाबा ने कहा बाबा चाहे तो बच्चों को दिखा सकता है। भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, सो भी बच्चे क्या उसमें क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्म आत्मा लेती है, ये ज्ञान तुम बच्चों के सिवाय और कोई में भी नहीं। बाप यानी निराकार शिव बाबा परम धाम निवासी, वो आकर के ब्रह्मा तन द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन, बाहर की बाबा बात करें तो कोई अपने इष्ट को बताएगा, कोई गुरु को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, एक एक की तरफ इशारा नहीं होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा का बाप है परम पिता परमात्मा, वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज।
परम धाम निवासी, चर अचर का, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, रचयिता भी है तो स्वामी भी है, नाथ भी है। किसके इशारे से, किसके प्रकंपन से, किसकी तरंगों से ये सूर्य, चांद, सितारे, ब्रह्मांड की असंख्य शक्तियां किसके इशारे पे कार्य कर। हम सोच रहे हम चला रहे, कोई नहीं चला रहा है। जिसकी दुनिया है भाई वो चला रहा है। देखो बच्चे, बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो हम भी किसी काम के नहीं थे। अब बाबा ने आकर के परिस्तानी बनाया है, जहां फरिश्ते रहते हैं, परियां रहती हैं, है ना। अभी तुम बच्चे मालिक बन रहे हो परिस्तान के। भारत परिस्तान था, अभी तो बिल्कुल जैसे कि कब्रिस्तान हो गया है। देह के दलदल में ऐसी आत्माएं फंस गई हैं कि पूछो मत। ये देह भी तो मिट्टी है ना, तो आत्मा इसमें कब्रिस्तान हो गया सारा संसार। देह अभिमानी ना होने के कारण बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते। घड़ी घड़ी बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर होता रहता है, बाप जानते हैं। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। अरे भाई, ऐसे तो सारी दुनिया ही उसी की संतान है। लेकिन हमें जो मीडिएटर है, जो माध्यम है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कल बाबा ने कहा था ये मेरा स्पेशल बच्चा है, बहुत अच्छा है। अरे ये तो कुछ तो जानता होगा, कुछ तो शिव बाबा को पहचाना होगा। आज ब्रह्मा के त्याग और तप के कारण से ही तो आज हम जिस अवस्था में है वो है। अगर बाबा ने त्याग ना किया होता, तप ना किया होता, शिव बाबा को पहचाना ना होता, तो आज हम लोग बैठे होते। और हम कहते हैं कनेक्शन शिव बाबा से, रखो कनेक्शन। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं तो हमारा कनेक्ट डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। परंतु ब्रह्मा के आगे तो बच्चे आना ही पड़ेगा। बाप भी इनके द्वारा कार्य करते हैं। अच्छा, घर में भी जाकर के बैठेंगे तो फिर मुरली कैसे सुनेंगे? उस समय की बात है, आजकल तो वीडियो और ये सब। लेकिन फिर भी जो इस टाइप की क्वालिटी की आत्मा होती है वो बाबा की मुरली न सुनते हैं, और सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। अगर सुनते भी हैं तो उनकी खोपड़ी में घुसता ही नहीं है, वो तीर ऊपर से निकल जाता है। देखो बच्चे, ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। ये खुद कहते हैं बच्चे मैं भी पुरुषार्थी हूं। पढ़ते तो शिव बाबा से हो ना, परंतु ब्रह्मा के पास आएंगे तब तो शिव बाबा की बातों को सुनेंगे, समझेंगे। स्नेह, पालना आदि जो भी कुछ होगी हम वैसे ही लेंगे ना। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत हैं जो संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। फिर बताओ बच्चे, आखिर उनकी गति क्या होगी? बोलो क्या होगी? सदगति तो होने से रही, और दुर्गति तो पक्की है, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है। संग दोष में आके अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पा सके, सतगुरु का निंदक ठौर ना पा सके। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये ब्रह्मा के लिए भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहते हैं, गुरुर देवो महेश्वरा, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। ये ब्रह्मा तुम्हारी माता भी है। प्रथम गुरु माता को बताया गया, दुनिया में भी मां जैसा कहा। सतगुरु द्वारा तुम बच्चे इतना ऊंच बनते हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी बने हो। तुम्हारी ये रूहानी याद की यात्रा, आना और जाना, आना और जाना। फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आने जाने के लिए बैठकर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम मन बुद्धि से उपराम हो जाए। जैसे बाबा से कोई बातचीत करता था कोई, जो भी, तो बाबा देखते भी रहते थे, दृष्टि भी रहते थे, देते रहते थे, टोली भी देते रहते थे, बात भी करते रहते थे, सुनते भी रहते थे। और दादियां सुनाते हैं कि ऐसा हमें फील होता था कि बाबा यहाँ से गुम हो गया। जवाब भी दे रहा है लेकिन यहाँ है नहीं। वाह, कमाल है। कितनी अच्छी आत्मिक स्थिति बाबा की होगी। कितने बाबा हमारे देही अभिमानी होंगे। कर विचार देखो मन में, मन में विचार करो इन बातों का, अपने आप उस अवस्था को पाने लगेंगे आप खुद। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मेहनत है बच्चे इस रूहानी यात्रा में। माया किसी किसी की बुद्धि को ताला मार देती है, बढ़िया वाला गोदरेज का या और भी अच्छी अच्छी कंपनी आजकल से।
फिर उल्टा सुल्टा बोलते हैं, अपना भी और दूसरों का भी वेस्ट ऑफ टाइम करते रहते हैं, एनर्जी भी वेस्ट करते रहते हैं, अर्थात जिंदगी ही वेस्ट करते रहते हैं। तो भाई बचो ऐसे लोगों से जिन्हें ना अपनी फिक्र है ना अपनों की है। इसमें सेल्फिस्ट बन जाओ। कहीं पर देखो ऐसा कुछ सुख बुगाहट, भैया नमस्ते, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? नहीं मुझे टाइम नहीं, बाबा ने आज मुरली में कहा, मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबा नाराज ना हो, बाबा खुश तो जहान खुश, किसकी चिंता करते हो? ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे खराब वक्त में कभी खड़े नहीं होंगे। खुद के ही खराब वक्त को अच्छा नहीं बना सकते तो हमारे खराब वक्त में क्या खड़े होंगे? तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो, तो यज्ञ की और यज्ञ में बनी हुई निमित्त आत्माओं की छी छी इधर उधर करते। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी हमारी ओर से दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा। आप कर रहे हाथ हमारे सिर पे तो हम सब बच्चे रहे हंसते हंसते। और बाबा ने वायदा किया है बच्चे अंत तक, हाथ तो क्या पूरा साथ है, चिंता क्यों करते हो? हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण है, इसी खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदैव हर्षित रहना, खुश रहने के लिए ये चिंतन जरूरी है। किसी भी बात के दुख में ह्रास में नहीं आना। बातें तो आएंगी क्योंकि दुख की ही दुनिया है, दुख धाम है। यहाँ सुख कहां से ढूंढ रहे हो? सुख धाम में सुख मिलेगा, लेकिन हमें दुखी नहीं होना क्योंकि सुखों का सागर, आनंद का सागर हमारा अपना आकर के बना है, हम नहीं बने उसके, वो आकर के हमारा अपना बना है। इसलिए मौज में रहो, मौलाई मस्ती में रहो, नारायणी नशे में रहो। झगमुई में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करना। एक मोटी बात पक्की कर लो कि मुझे इन इधर उधर की बातों में, आप देखो पुरुषार्थ में रंग भर जाएगा। आज का वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मुहूर्त आत्माओं के लिए, मैं समझता हूं विशेष हमारे लिए। आप क्या समझते हैं आप जानो। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। बाप दादा कहते देखो बच्चे, दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांतिदाता बन औरों को भी शांति दो। बच्चे घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो ना जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होना है वो बहुत 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 अच्छा होना है, कल्याणकारी होना है। हमारा कल्याण हो नहीं सकता क्योंकि हमारा पिता कल्याणकारी है, बाप दादा दोनों ही कल्याणकारी लगे हमारे साथ, डबल इंजन काम कर रहा है। घबराओ नहीं, जानते हो ना क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होना है उसकी भी चिंता नहीं, वो और भी बहुत बहुत अच्छा होना है। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, इनकी तो दुनिया ही निराली है, संस्कार ही अजीबो गरीब है। हाँ बैल मुझे मार, ऐसे कई मिलते हैं, उससे टकराना नहीं। वो पत्थर है पत्थर, सर हमारा फूटेगा, पुरुषार्थ हमारा कम होगा, समय हमारा बर्बाद होगा, उन्हें तो अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं, ऐसों से उलझना नहीं। बाबा कहते लड़ते झगड़ते ही रहेंगे, उनका काम है ये है। सुना बाबा ने क्या, भगवान कह रहा है उनका यही काम है, धंधा यही है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं मास्टर शांतिदाता बन, शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। जब भी कभी ऐसा मौका देखो 2 मिनट बैठ जाओ, अच्छे वाइब्रेशन छोड़ो सबके लिए। स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो सर्व कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। जी ओम शांति। अपने इस नन्हे मुन्ने सेवा साथी की, अपने छोटे से भाई की पुनः याद प्यार स्वीकार हो आप सभी को। आपकी मुस्कुराहट में मेरी मुस्कुराहट। चलिए, अपने ही हो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। ओम शांति।